Today, we will be starting with a new topic. Today's topic is pathogenesis of infectious diseases. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अम, जब हम लोग पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे तो ये टर्म्स हमारे पास बार बार आएंगे, तो पहले हम इन टर्म्स को जानते हैं कि ये टर्म्स हैं क्या। देयर आर फोर फेजेस और पीरियड्स इन एनी इन्फेक्शियस डिजीज। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज होती है तो कुछ जो है फेजेस के थ्रू ये गुजरते हैं, डिजीज जो है इन्फेक्शियस डिजीज। तो सबसे पहला होता है फेज इंक्यूबेशन पीरियड। हमारे बॉडी में सबसे पहले क्या होगा, कोई इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करेगा जो इन्फेक्शन कॉज करने की टेंडेंसी रखता होगा और कैपेबिलिटी रखता होगा। तो उसके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंटर करने के बाद द टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ द पैथोजन, पैथोजन यहाँ क्या है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वो फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या कोई पैरासाइट हो सकता है, या प्रायॉन्स भी हो सकते हैं, वो हमारे बॉडी में एंटर किए। और उसके बाद ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटर करने और सिम्टम्स ऑनसेट होने के बीच के अंतराल को या पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्यूबेशन। आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस टर्म इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? वह टाइम जब हमारे बॉडी में माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटर किया या पैथोजन इंटर किया और हमारा बॉडी सिम्टम्स शो करने लगता है। इस बीच के दौरान, मतलब जो पीरियड इसके बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड। सेकेंड टर्म है प्रोड्रोमल पीरियड। ये प्रोड्रोमल पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम व्हेन पर्सन फील्स एबनॉर्मल एंड वीक। प्रोड्रोमल पीरियड होता है जब जो पेशेंट है या जो पर्सन है जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटर किया, पैथोजन इंटर किया, वो एबनॉर्मल या वीक फील करने लगता है, तो उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्रोड्रोमल पीरियड। मतलब बीमारी आने के पहले जो आपको एक लगता है कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, गुड फील नहीं हो रहा है, वो पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्रोमल पीरियड। थर्ड टर्म इज द पीरियड ऑफ इलनेस। पीरियड ऑफ इलनेस क्या होता है? द टाइम व्हेन द पर्सन फील्स टिपिकल सिम्टम्स एसोसिएटेड विद दैट स्पेसिफिक डिजीज। समझ में आ रही है ये सब चीजें? पीरियड ऑफ इलनेस क्या है? ऐसा समय, वो समय जब सिम्टम्स उस बीमारी के पूरे आ जाते हैं आपके बॉडी में, तो उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं द पीरियड ऑफ इलनेस। नेक्स्ट टर्म इज द कॉन्वालेसेंट पीरियड। कॉन्वालेसेंट पीरियड क्या होता है? द टाइम व्हेन द पर्सन रिकवर्स फ्रॉम द इन्फेक्शन। वो पीरियड जब वो पेशेंट क्या करता है, उस बीमारी से रिकवर करने लगता है, उस पीरियड को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कॉन्वालेसेंट पीरियड। बट ही में डेवलप परमानेंट डैमेज टू द एरिया ऑफ इन्फेक्शन एज वेल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है उस रिकवरी पीरियड के दौरान उस पेशेंट में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है एट द एरिया ऑफ इन्फेक्शन। तो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड आपको जो याद रखना है, कम से कम आपको याद रखना है इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड आपको याद रखना है क्योंकि वो पीरियड या नाउ कमिंग टू फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस। दूसरे डेफिनेशन के टर्म, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा। पैथ मींस डिजीज एंड पैथोजेनेसिस मींस द स्टेप्स और मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। वे स्टेप्स और मैकेनिज्म्स जो कि डिजीज के डेवलपमेंट के दौरान आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट टर्म इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? द प्रेजेंस एंड कोलोनाइजेशन ऑफ ए पैथोजन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। हमारे बॉडी में कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म या पैथोजन इंटर किया और कोलोनाइज किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन बोलते हैं। दूसरा टर्म है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? इन्फेक्शियस डिजीज इज अ डिजीज कॉज्ड बाय ए पैथोजन। किसी पैथोजन या माइक्रोऑर्गेनिज्म से जो कोई डिजीज होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। दूसरा टर्म आता है विरुलेंस। विरुलेंस इज द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या होता है विरुलेंस? विरुलेंस इज द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज रिलेटिव एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू कॉज डिजीज।
रिलेटिव एबिलिटी है या कैपेबिलिटी कह लीजिए किसी ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज कॉज करने की, उसकी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, विरुलेंस बोलते हैं। सो नॉट ऑल पैथोजेंस एंटरिंग ह्यूमन बॉडी विल कॉज डिजीज। ऐसा नहीं है कि सभी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करके हमारे बॉडी में और डिजीज कॉज करा देगा। कुछ ही ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में इंटर किए और डिजीज भी कॉज कराते हैं, बिकॉज ह्यूमंस आर प्रोटेक्टेड बाय नॉर्मल फ्लोरा एंड द इम्यून सिस्टम। क्योंकि हमारी क्या होती है, हमारे बॉडी में नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा भी प्रेजेंट रहता है पहले से, और हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरोधक क्षमता बॉडी का जो है वो भी प्रेजेंट रहता है। वो उसको क्या करता है, वॉश आउट कर देता है या किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सो दैट वी कैन बी प्रोटेक्टेड। सो आपको विरुलेंस याद रखना पड़ेगा, पैथोजेनिसिटी याद रखनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं होता है कि सभी, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर कर गया और वो डिजीज कॉज करा देगा। उस माइक्रोनिज्म या पैथोजन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, विरुलेंस होना चाहिए, ताकि वो हमें हमारे बॉडी में एंटर करके डिजीज कॉज करा सके। नाउ कमिंग टू डिफरेंट टर्म्स, लोकलाइज्ड वर्सेस सिस्टमिक इन्फेक्शन। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन एक टर्म होता है, दूसरा होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन क्या होता है, द पैथोजन इज ओनली प्रेजेंट एट द ओरिजिनल साइट ऑफ इन्फेक्शन। पैथोजन कहाँ प्रेजेंट रहेगा, जहाँ पे इन्फेक्शन कॉज किया वहीं पे प्रेजेंट रह रहा है। मान लो कहीं फोड़ा फुंसी हो जा रहा है बॉडी में, देखते हैं कई बार मवाद हो जाता है, कहीं चोट लग गई तो हाँ मवाद हो गया, फोड़ा हो गया, कहीं फुंसी हो गई, जिसमें लोकली वो क्या रहेगा, पैथोजन या बैक्टीरिया वहां प्रेजेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे बॉडी में प्रेजेंट है। तो ऐसे इस तरीके के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। दूसरा टर्म होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन या जनरलाइज्ड इन्फेक्शन। इसमें होता क्या है, द पैथोजन इज कैरीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ और ब्लड के द्वारा एक जगह से पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू ये क्या होता है, पैथोजन या बैक्टीरिया या वायरस, जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म कह लीजिए, वो पूरे बॉडी में वो क्या होता है, कैरीड हो जाता है या फैल जाता है कह लीजिए। एक ये माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होता है वो ब्लड या लिम्फ के द्वारा हमारे बॉडी में चारों तरफ कैरी किया जाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमिक इन्फेक्शन या जनरलाइज्ड इन्फेक्शन। तो दीज आर द टू टर्म्स, important terms, localized infection and systemic. Now coming to different other different terms, acute infection, subacute infection and chronic disease. Yeah, acute disease, subacute disease and chronic disease. Acute disease क्या होती है, acute disease में क्या होगा, there is rapid onset of disease and rapid recovery। क्या होगा, रैपिड ऑनसेट होगा भाई, हमारे बॉडी में ऑर्गेनिज्म इंटर किया और विद इन 1 2 डेज 3 डेज क्या हुआ, वो डिजीज कॉज करा दिया। ऐसे एग्जांपल्स क्या है, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, इनका इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा एक्यूट डिजीज का। जबकि क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, स्लो ऑनसेट होता है डिजीज का एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब ये धीरे धीरे बीमारी डेवलप होगी और ये काफी लंबे समय तक हमारे बॉडी में बनी रहेगी। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, आप देखते हो किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ, या अम, अ, अ, कह लीजिए कि ब्रेन का ट्यूबरकुलोसिस हुआ, मेनिंजेस इन्वॉल्व में, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो रहा है, सिफिलिस सिफिलिस हो रहा है। तो ये इन सब बीमारियों में क्या होता है, तो ऑनसेट होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफी समय लग जाता है इसको सही होने में। तो दीज टाइप्स ऑफ डिजीज आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीजेस। तीसरा टर्म है सब एक्यूट डिजीज। सब एक्यूट डिजीज में क्या होगा, द डिजीज विथ ऑनसेट लेस देन एक्यूट बट मोर देन क्रोनिक। एग्जाम्पल, बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस क्या है, सब एक्यूट डिजीज है जिसमें ऑनसेट स्लो होता है एक्यूट के कंपैरिजन में, लेकिन वो ज्यादा क्या होता है, द डिजीज विद ऑनसेट लेस देन एक्यूट बट मोर देन क्रोनिक, देन इट इज कॉल्ड सब एक्यूट डिजीज। एग्जांपल इज बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस में क्या होगा, हमारे हार्ट के वॉल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स होते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंडोकार्डाइटिस हो जाती है। तो हम इसको बोलते हैं सब एक्यूट डिजीज। सो दीज आर थ्री टर्म्स, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। अब आते हैं हम लोग दूसरे टर्म्स पे, साइंस क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले साइन, ए साइन ऑफ ए डिजीज इज द एविडेंस ऑफ डिजीज फाउंड और सीन बाय द डॉक्टर। डॉक्टर जो टेस्ट करके देखता है या ऑब्जर्व करके देखता है, पैल्पेट करके देखता है,
कस करके देखता है। जैसे आपने स्टेथोस्कोप के थ्रू एबनॉर्मल हार्ट साउंड या ब्रेथ साउंड सुना, आपने ब्लड प्रेशर मशीन के थ्रू ब्लड प्रेशर मेजर करके देखा कि भाई ये तो कुछ एबनॉर्मल है, ज्यादा बढ़ा हुआ है या कम है। या रेडियोलॉजी थ्रू, मान लो आपने एक्सरे निकलवाया या कुछ सीटी स्कैन किया, अल्ट्रासाउंड किया, और उसके थ्रू आपको पता चला कि भाई ये तो ये बीमारी है। या एबनॉर्मल हार्ट साउंड आपको सुनाई दे रहा है, स्टेथोस्कोप के थ्रू ब्रेथ साउंड्स एबनॉर्मल सुनाई दे रहे हैं, तो दीज आर, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो एज ए डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग साइन ऑफ द डिजीज। जबकि सिम्टम क्या होता है, सिम्टम ऑफ ए डिजीज इज एविडेंस ऑफ डिजीज फेल्ट एंड एक्सप्लेन्ड बाय द पेशेंट। पेशेंट आपको बता रहा है कि सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, खुजली हो रही है, तो दीज आर सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज। तो ये दो टर्म को आपको डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, साइन क्या होता है बीमारी का और सिम्टम क्या होता है। आई थिंक एवरीबडी दिस इज क्लियर विथ एवरीवन लिसनिंग। एवरी स्टूडेंट कैन नाउ टेल डिफरेंस between signs and symptoms of a disease. Yes, sir. Okay, next. Now steps in the pathogenesis of infectious disease, क्या क्या स्टेप्स होते हैं पैथोजेनेसिस के, इन्फेक्शियस डिजीज के पैथोजेनेसिस में। सबसे पहले क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन की हमारे बॉडी में एंट्री होगी। सबसे पहला क्या हुआ, एंट्री हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन की। नेक्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन, हमारे बॉडी में इंटर किया, फिर वो कहीं जाके अटैच किया। थर्ड स्टेप इज कोलोनाइजेशन, वहां पे क्या हुआ, कोलोनाइज कर गया हमारे बॉडी में किसी पार्ट में। फिर इन्वेड किया, इन्वेड किया मतलब किसी टिश्यू में, सेल में, किसी में क्या किया, वो इन्वेड किया। इन्वेड करना मतलब इंटर करना। देन देर इज इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारा बॉडी क्या करेगा, हमारा बॉडी क्या करेगा, इम्यूनोलॉजिकली रिस्पॉन्ड करेगा, भाई एंटीबॉडीज बनाएगा, कुछ इनिबिटर्स बनाएगा। तो इन सबको क्या बोलते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स। सो दीज आर द स्टेप्स इन द पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फेक्शियस। नाउ वेज ऑफ पैथोजन इंटर, हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन किस तरीके से इंटर कर सकता है, देयर आर डिफरेंट फेज या एंट्री के पाथवेज होते हैं कुछ हमारे बॉडी से, कैसे कैसे वो इंटर कर सकता है। सबसे पहला है पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन, हमारे बॉडी के स्किन को क्या किया उन्हें, उसने इन्वेड करते हुए हमारे बॉडी में अंदर इंटर कर लिया। पेनिट्रेशन ऑफ स्किन एग्जांपल है बिलहार्जिया। नेक्स्ट इज एंट्री थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में के थ्रू कैसे इंटर कर सकता है, जैसे कि हम लोगों ने कुछ इनटेक किया, आपने कुछ खाया, इंजेस्ट किया, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू, जीआईटी के म्यूकोजा के थ्रू क्या हुआ, हमारे बॉडी में वो एंटर किया। दूसरा हो सकता है इनहेलेशन, हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, मतलब नोज के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर कर गया, तो वहां के म्यूकोजा के थ्रू क्या होगा, हमारा बॉडी उसको, हमारे बॉडी क्या करेगा, भाई म्यूकोजा के थ्रू वो ऑर्गेनिज्म इंटर करना चाहेगा, और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसी एंट्री को क्या बोलते हैं, एंट्री थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। थर्ड इज इंट्रोड्यूसिंग पैथोजन इनटू जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्लड। ब्लड में चला गया, जैसे कि इंसेक्ट बाइट कर लिया, इंसेक्ट ने आपको बाइट कर लिया, मलेरिया का पैथोजन चला गया हमारे बॉडी में बिकॉज ऑफ इंसेक्ट बाइट, देन इट इज आल्सो a type of entry of microorganism in our body। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या क्या इंटर कर सकता है, एस्चेरिचिया कोलाई इंटर कर सकता है, मलेरिया इंटर कर सकता है। ठीक। सेकंड इज पैथोजन का एंट्री हुआ। नेक्स्ट इज अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन have macromolecules or proteins or carbohydrates that promote attachment to the tissue's surface. Viruses and many bacteria must first bind to host cell surface। इसमें क्या हो रहा है, एडेशन हो रहा है या अटैचमेंट होता है। जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, ये पहले क्या करेगा, इंटर किया, फिर अटैच किया। प्रिवेंट्स अर्ली क्लियरेंस, इसके कारण क्या होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अर्ली क्लियरेंस प्रिवेंट हो जाता है। पैथोजेंस
ऑफन बाइंड होस्ट टिश्यू वाया सरफेस रिसेप्टर्स। पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, टिश्यू सरफेस पे रिसेप्टर्स के थ्रू बाइंड करते हैं। जैसे बैक्टीरिया में क्या होता है, पिलाई होता है, तो ये पिलाई के थ्रू क्या करेगा, बैक्टीरिया एडहेयर करता है या अटैच करता है। सो देयर आर एडहेसेंस। एडहेसेंस क्या होता है, एडहेसेंस हैव बीन शोन टू बी इंपॉर्टेंट इन ए नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर एडहेशन। एडहेशन के लिए कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एडहेसेंस होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एक बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ये मेंबर ऑफ नॉर्मल ओरल फ्लोरा, हमारे माउथ में क्या होता है, नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है। एंड इट प्रोड्यूसेस ए पॉलीसेकेराइड डेक्स्ट्रन दैट एनहांसेस इट्स अटैचमेंट टू टीथ। ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो हमारे टीथ में अटैच कर सकता है, और ये नॉर्मल फ्लोरा भी रहता है हमारे ओरल कैविटी में। क्योंकि इसके पास क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस ए पॉलीसेकेराइड डेक्स्ट्रन। ये पॉलीसेकेराइड डेक्स्ट्रन प्रोड्यूस करता है जो कि एडहेयर करने में, टीथ में एडहेयर करने में हेल्प करता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के। तो आपको याद रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया which is present in our oral cavity as a normal bacterial flora, और ये अटैच कर सकता है हमारे टीथ पे। पैथोजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ Escherichia coli have villi that aid in attachment of epithelial cells of gastrointestinal tract और urinary tract। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि Escherichia coli का इन्फेक्शन हो गया, जीआई यूरिनरी ट्रैक्ट का, यूटीआई में क्या हुआ, Escherichia coli बैक्टीरिया निकला। ये Escherichia coli क्या होता है, इस, इसके पास villi होता है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है एपिथेलियल सेल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट। तो हमने बताया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एक मेंबर होता है, बैक्टीरिया होता है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो कि हमारे ओरल कैविटी में नॉर्मल फ्लोरा की तरह प्रेजेंट रहता है। और इसकी टेंडेंसी होती है ये हमारे टीथ में एडहेयर कर सकता है, चिपक सकता है। और इस्चिरिचिया कोलाई या ई कोलाई हमारे जीआई ट्रैक्ट का, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज करा सकता है, क्योंकि वो वहां पे एपिथेलियल सेल से अटैच कर सकता है। इसके पास पिलाई होते हैं फॉर अटैचमेंट। नाउ द थर्ड स्टेप इन द पैथोजेनेसिस इज कोलोनाइजेशन। बैक्टीरिया क्या किया, इंटर किया, एडहेयर किया, फिर कोलोनाइज करेगा। कोलोनाइज कोलोनाइजेशन में क्या होता है, सम विरुलेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पेशल प्रोटीन्स दैट अलाउ देम टू कोलोनाइज पार्ट्स ऑफ होस्ट बॉडी एंड पैथोजेंस स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस। वहां पे क्या किया, पहले तो एडहेयर किया, इंटर करने के बाद क्या किया, एडहेयर किया, एडहेयर करने के बाद वहां पे कोलोनाइज करना शुरू करता है। कैसे कोलोनाइज करता है, वहां पे साइट ऑफ एंट्री पे या साइट ऑफ अटैचमेंट पे मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है। एंड पैथोजेंस compete विद नॉर्मल फ्लोरा फॉर रेसिडेंस। हमारा बैक्टीरिया, हमारा बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा भी जो होता है उससे भी compete करना शुरू कर देता है। पैथोजेंस विल रेजिस्ट बॉडी रिएक्शंस, जैसे कि बाइल है, स्टमक में एसिड है, स्किन सिक्रीशंस है, आईजीए म्यूकोजल एंटीबॉडीज हैं, इन सब से क्या करता है, रेजिस्ट करता है। फिर वहां पे मल्टीप्लाई करता है और कोलोनाइज करता है। जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज एबल टू सर्वाइव इन द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन स्टमक। हमारे स्टमक में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो वहां पे सरवाइव कर सकता है। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट में, स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम यूरिएज। ये यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, जिसके कारण ये हमारे स्टमक में सरवाइव कर लेता है एच पाइलोरी, और इन्फेक्शन कॉज करा देता है। नेक्स्ट इज invasion. Some virulent bacteria produce proteins that either disrupt host cell membrane or stimulate endocytosis into host cells. Endocytosis is the process by which cells absorb material, molecules such as proteins, from outside the cell by engulfing it with their cell membrane. Next is immune response. पैथोजेनेसिस में नेक्स्ट स्टेप क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स इनहिबिटर्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होंगे। जैसे कि मैनी बैक्टीरिया प्रोड्यूस विरुलेंट फैक्टर्स दैट इनहिबिट अ होस्ट इम्यून सिस्टम डिफेंसेस। दिस पॉलीसैकेराइड कैप्सूल्स, जैसे कि पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का, व्हिच इनहिबिट्स फैगोसाइटोसिस ऑफ द बैक्टीरिया बाय होस्ट इम्यून सेल्स। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जिसके पास कैप्सूल होता है, और ये
इस कैप्सूल के कारण क्या करता है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को स्केप कर जाता है या इनिबिट कर देता है। अगर इसको फैगोसाइटोसिस हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, तो क्या होता, ये बॉडी में हमारे इन्फेक्शन कॉज कराने की टेंडेंसीज की कम। लेकिन कैप्सूल के कारण क्या होता है, ये फैगोसाइटोसिस को स्केप कर जाता है और इन्फेक्शन कॉज करा सकता है। अब टॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं। मैनी विरुलेंस फैक्टर्स आर प्रोटीन्स मेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट पॉइजन होस्ट सेल्स एंड कॉज टिश्यू डैमेज। और कमिंग टू टॉक्सिन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टॉक्सिन्स में क्या होता है, many virulence factors are proteins made by microorganisms that poison host cells and cause tissue damage. Bacteria that produce toxins are called toxigenic. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स बोलते हैं, टॉक्सिजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स क्या हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, इंडोटॉक्सिन्स एंड एक्सोटॉक्सिन्स। इंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। दे आर प्रेजेंट ओनली बाई gram negative bacteria and death of the bacteria lead to the release of endotoxins। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होगा कि बैक्टीरिया को हम लोग ग्राम स्ट्रेन के बेसिस पे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, इंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज इंडोटॉक्सिन्स आर पार्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। जब ये इनकी डेथ होती है तभी ये रिलीज होता है। जबकि एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, दे आर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया टू द सराउंडिंग टिश्यू। ये सराउंडिंग टिश्यू में एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस किया जाता है एंड दे आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि डिप्थीरिया टॉक्सिन्स। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना पड़ेगा, इंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स। इंडोटॉक्सिन्स ज्यादातर ग्राम नेगेटिव के द्वारा, जबकि एक्सोटॉक्सिन्स ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोर्टल ऑफ एंट्री क्या हुआ हमारे बॉडी में, कैसे इंटर किया माइक्रोऑर्गेनिज्म। लेफ्ट साइड से देख सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर कर सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हो सकता है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट हो सकता है, कंजक्टिवा हो सकता है। स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर सकता है माइक्रोऑर्गेनिज्म, या पेरेंट्रल रूट के थ्रू, ब्लड के थ्रू इंटर कर सकता है। सो नंबर ऑफ इन्वेडिंग माइक्रोब्स फिर डिपेंड करेगा ये कितने माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इन्वेड किया। पेनिट्रेशन और इवेजन ऑफ होस्ट डिफेंसेस, भाई होस्ट डिफेंस को कैसे वो स्केप कर सकता है बैक्टीरिया, या जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा, वो कैप्सूल हो सकता है उसके पास हो सकता है सेल वॉल के ऐसे कंपोनेंट्स है जिसके द्वारा स्केप कर गया, या कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, या उसका साइटोस्केलेटन ऐसा है कि वो होस्ट डिफेंस को स्केप कर जाता है कई बार। अगर ये सब कर गया, स्केप कर गया होस्ट डिफेंस को, तो क्या होगा, डैमेज ऑफ होस्ट सेल्स या साइटोपैथिक इफेक्ट आएंगे। कैसे हो सकता है, डायरेक्ट डैमेज हो सकता है या टॉक्सिन्स के द्वारा डैमेज हो सकता है। बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा। फिर ये टॉक्सिन्स क्या हो सकते हैं, इधर इट कैन बी एक्सोटॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस डेवलप होंगे। So, what is infection and what is infectious disease? Infectious disease is a disease caused by a microbe, and the microbes that cause infectious disease are collectively referred to as pathogens. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कराते हैं, हम उसको कलेक्टिवली पैथोजेंस बोलते हैं। इन्फेक्शन इज कॉमनली यूज्ड एज ए सिनोनिम फॉर इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि हो सकता है ईयर का इन्फेक्शन हो जाए, ईयर का इन्फेक्शन भी क्या हुआ, इज ए इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ ईयर। हमारे ईयर में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं भाई ईयर का इन्फेक्शन हो गया। हो सकता है वो मिडिल ईयर का हो, एक्सटर्नल ईयर का हो, इंटरनल ईयर का हो। सो माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिजर्व द वर्ड इन्फेक्शन टू मीन कोलोनाइजेशन बाय ए पैथोजन। द पैथोजन में और मे नॉट गो ऑन टू कॉज डिजीज। ए पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड विद ए पैथोजन बट नॉट हैव एन इन्फेक्शियस डिजीज। हो सकता है भाई आपके बॉडी में इनफैक्ट ये जो पैथोजन या इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म इंटर किया, लेकिन वो हो सकता है डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज कॉज न भी करे। उसकी कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है, उसका विरुलेंस फैक्टर लिमिटेड है, कि वो डिजीज नहीं कॉज करा सकता है। तो हो सकता है कि वो डिजीज कॉज करा सके,
डिपेंडिंग ऑन विरुलेंस फैक्टर। विरुलेंस फैक्टर अगर अच्छा होगा, काफी विरुलेंट है बैक्टीरिया, तो वो डिजीज कॉज करा देगा। वाई इन्फेक्शन डज नॉट ऑलवेज ऑकर? ऐसा क्या होता है कि हर बार इन्फेक्शन नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द माइक्रोब में लैंड एट एन एनाटॉमिकल साइट वेयर इट इज अनएबल टू मल्टीप्लाई। हो सकता है कि भाई हमारे बॉडी में ऐसी जगह पे वो इंटर करने की कोशिश किया जहां पे वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा हो। एंड मैनी पैथोजेंस मस्ट अटैच टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स बिफोर दे आर एबल टू मल्टीप्लाई एंड कॉज डैमेज। पैथोजन को भी क्या चाहिए? एक ऐसा साइट चाहिए, ऐसा रिसेप्टर चाहिए जहां पे वो एडहेयर होके, इन्वेड करके, एडहेयर होके मल्टीप्लाई कर सके और कोलोनाइज कर सके, ताकि वो इन्फेक्शन कॉज करा सके। एंटीबैक्टीरियल फैक्टर्स में बी प्रेजेंट एट द साइट वेयर द पैथोजेंस लैंड्स। हो सकता है कि भाई वहां पे एंटीबैक्टीरियल फैक्टर्स पहले से प्रेजेंट है, जहां पे कि इंटर करने की कोशिश किया बैक्टीरिया या पैथोजन। इंडिजिनस माइक्रोफ्लोरा हो सकता है वहां प्रेजेंट हो। इंडिजिनस माइक्रोफ्लोरा ऑफ दैट साइड में इनहिबिट ग्रोथ ऑफ द फॉरेन माइक्रोऑर्गेनिज्म या माइक्रोबियल एंटागोनिज्म हो सकता है भाई। वहां पहले से हमारे बॉडी का नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट है, जो बाहर के पैथोजन को, माइक्रोऑर्गेनिज्म को, एक्सोजिनस माइक्रोफ्लोरा को या माइक्रोऑर्गेनिज्म को वो इंटर करने से रोक लेता है। द इंडिजिनस माइक्रोफ्लोरा में प्रोड्यूस एंटीबैक्टीरियल फैक्टर्स, जैसे कि बैक्टीरियोसिंस। कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा है भाई, वो पहले से बैक्टीरियोसिंस प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है पैथोजन। द इंडिविजुअल्स न्यूट्रिशनल एंड ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफन इन्फ्लुएंसेस द आउटकम ऑफ द पैथोजन पोस्ट इनकाउंटर। भाई हो सकता है कि जिस पर्सन में माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटर करने की कोशिश कर रहा है उसका हेल्थ स्टेटस ओवरऑल अच्छा है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। द पर्सन मे बी इम्यून टू दैट पार्टिकुलर पैथोजन। ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन इम्यून हो पहले से, वो हो सकता है वो पहले से इम्यून हो टू दैट पार्टिकुलर पैथोजन। फैगोसाइट्स प्रेजेंट इन द ब्लड में डिस्ट्रॉय द पैथोजन। ऐसा भी हो सकता है कि वो बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे ब्लड में इंटर कर गया और उसको फैगोसाइटोज कर दिया गया, ताकि वो आगे डिजीज नहीं कॉज करा सके। ठीक। तो देयर आर 4 पीरियड्स और फेजेस इन द कोर्स ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज। पहला हमने बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, द प्रोड्रोमल पीरियड हो सकता है, पीरियड ऑफ इलनेस होगा, और कॉन्वालेसेंट पीरियड होगा। एक्सपोजर टू पैथोजन के बाद क्या होगा? पहले तो क्या होगा? उस पैथोजन का एक्सपोजर होगा, फिर इंक्यूबेशन पीरियड डेवलप होगा, फिर प्रोड्रोमल पीरियड आएगा, देन पीरियड ऑफ इलनेस। पीरियड ऑफ इलनेस के बाद क्या होगा? हो सकता है कॉन्वालेसेंट पीरियड आए, डिसेबिलिटी हो जाए, या तो हो सकता है डेथ। ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर एनी इन्फेक्शियस डिजीज। इसको हम लोग देख चुके हैं, सब एक्यूट, एक्यूट एंड लोकलाइज्ड वर्सेस सिस्टमिक इन्फेक्शंस। हम लोगों ने सिम्टम देखा कि क्या होता है, सिम्टम क्या होता है और साइन क्या होते हैं। सबको याद हो गया होगा सिम्टम क्या होता है, साइन क्या होता है। सिम्टम वो होता है जो कि पेशेंट बताता है, और साइन वो होता है जो कि हेल्थ केयर वर्कर या डॉक्टर ऑब्जर्व करता है, देखता है, जांचता है। ऑब्जेक्टिव एविडेंस। अब एक टर्म आता है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है? पहले तो हम लोग देखेंगे, वन इन्फेक्शियस डिजीज में कॉमनली फॉलो अनदर। हो सकता है कि एक इन्फेक्शन के बाद दूसरा इन्फेक्शन एड अप हो जाता है। कई ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं कि भाई एक का इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, या वायरस का पहले इन्फेक्शन हुआ, फिर उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन एड अप हो जाता है बिकॉज ऑफ लोअर्ड इम्यूनिटी। In such cases, the first disease is referred to as primary infection and the second disease is referred to as secondary infection. Example क्या है? Serious cases of bacterial pneumonia frequently follow mild viral respiratory infections. पहले क्या होता है? माइल्ड वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, वायरस से इन्फेक्शन हुआ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, उसके बाद कोई निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू इंटर किया, और फिर क्या हुआ? बैक्टीरियल निमोनिया डेवलप। तो वायरस से जो इन्फेक्शन हुआ उसको हम लोगों ने क्या बोला? प्राइमरी इन्फेक्शन। और जो बाद में वो एडअप हुआ बैक्टीरिया के कारण, निमोनिया जो है हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। ड्यूरिंग द प्राइमरी इन्फेक्शन द वायरस causes damage to the ciliated epithelial cells of the respiratory tract. These cells are then unable to clear opportunistic bacterial pathogens from the respiratory tract, leading to the secondary infection या निमोनिया। पहले वायरल इन्फेक्शन के कारण क्या हुआ?
हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स डैमेज हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, जब दूसरा बैक्टीरियल फ्लोरा का या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इंटर किया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या सीलिएटेड एपिथेलियल सेल वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग दैट इन्फेक्शन, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। विरुलेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है विरुलेंस। विरुलेंस को हम लोग कई बार क्या करते हैं, सिनोनिम फॉर पैथोजेनिक बोलते हैं। कोई बैक्टीरिया क्या होता है, या कोई पैथोजन, कुछ पैथोजेनिक होता है, कुछ नॉन पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक तब बोलते हैं जब उसका विरुलेंट फैक्टर अच्छा। So virulent strains are capable of causing disease and avirulent strains are not capable of causing disease. For example, toxigenic yet toxin producing strains of Corynebacterium diphtheria can cause diphtheria. Corynebacterium diphtheria एक बैक्टीरिया होता है जो कि डिप्थीरिया कॉज कराता है। लेकिन इसमें कौन सा बैक्टीरिया कॉज कराएगा Corynebacterium diphtheria का? वो स्ट्रेन जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता होगा। But non-toxigenic strains of Corynebacterium diphtheria cannot cause diphtheria. Thus, the toxigenic strains are virulent, but the non-toxigenic strains are not virulent. So, the term virulence is used to express the measure or degree of pathogenicity. Example क्या है? हमने बताया डिप्थीरिया का टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन जो है वो डिप्थीरिया कॉज करा सकता है, कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया का टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन, जबकि नॉन टॉक्सिजेनिक प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन डिप्थीरिया कॉज नहीं कराएगा। दूसरा एग्जांपल है सीगेला। सीगेला एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जिसमें कि ओनली 10 सीगेला सेल्स कैन कॉज सीगेलोसिस, बट इट टेक्स बिटवीन 100 to 1000 साल्मोनेला सेल्स टू कॉज साल्मोनेलोसिस, या टाइफॉइड कॉज कराने में साल्मोनेला का 100 से 1000 बैक्टीरिया भी लगेगा, जबकि सीगेला के कुछ बैक्टीरिया भी सीगेलोसिस कॉज करा सकते हैं। सीगेला इज मोर विरुलेंट देन साल्मोनेला, क्योंकि भाई सीगेला का कम नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी क्या किया, डिजीज कॉज करा लिया, जबकि साल्मोनेला का 100 से 1000 की जरूरत पड़ी डिजीज कॉज। तो सीगेला इज मोर विरुलेंट देन साल्मोनेला। Some strains of Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes are more virulent than other strains of Streptococcus pyogenes. Some strains of Staphylococcus aureus produce toxic shock syndrome, but other strains of Staphylococcus aureus do not produce these types of strains. Those that do are considered more virulent. ऐसे स्टैफ ऑरियस के स्ट्रेन जो कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉजिंग टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, वो ज्यादा विरुलेंट होते हैं। So virulence factors are attributes that enable pathogens to attach, ape destruction, and cause disease. Virulence factors are phenotypic characteristics that are dictated by the organism's genotype. एग्जाम्पल क्या है, उसके बाद एडेजेंस होंगे, पिलाई होंगे, हमने बताया बैक्टीरिया के पास, जैसे ई कोलाई के पास हमने बताया पिलाई होते हैं, बैक्टीरिया जिसको बैक्टीरियल पिंपे बोलते हैं, जो कि विरुलेंस में हेल्प करते हैं। कुछ के पास एडेजेंस होते हैं जो कि स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पे पैथोजेंस के, वो विरुलेंट फैक्टर के फॉर्म में काम करते हैं। सो एडहेसिंस एंड पिलाई या बैक्टीरियल फिम्ब्री आर विरुलेंट फैक्टर्स। ये देख सकते हैं स्लाइड में। एडहेसिंस क्या होते हैं, वायरस के बाहर, जैसे कि ये इस तरीके से एडहेसिंस होते हैं जो कि एक्ट दे एक्ट एज ए विरुलेंट फैक्टर्स। बैक्टीरिया में पिलाई होते हैं, इकोलाई में पिलाई होते हैं, विच एक्ट एज विरुलेंस फैक्टर्स। अब कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस होते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का क्या मतलब होता है, स्ट्रिक्ट। ऑब्लिगेट का मतलब स्ट्रिक्ट इंट्रासेलुलर। ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्ट्रिक्टली सेल के अंदर रह के ही डिजीज कॉज कराते हैं। ऐसे